नमस्कार दोस्तों। कल मार्केट बेयरिश था। सितंबर महीना नॉर्मली बेयरिश ही रहता है, सबको पता है। अर्निंग का सीज़न ख़त्म हो गया। सितंबर के लास्ट में कुछ अर्निंग्स अक्टूबर में है, तो उसके चलते जिन स्टॉक्स में अर्निंग्स है उसमें आपको जो है बुलिश मूवमेंट मिल सकता है। अगर वो ऑलरेडी शेयर अपने मीन से काफ़ी ऊपर एक्सपांड है तो उस स्टॉक्स में आप बुल साइड में पोजीशन ना ही ले तो अच्छा है, क्योंकि वो अपना मीन रिवर्ट करके नीचे आएगा। और जो भी न्यूज़ होगा वो ऑलरेडी उसमें डिस्काउंटेड होगा, तो आपको भरे हुए बस में जाएंगे तो आपको बस आगे ऊपर जाने का चांसेस कम होगा, नीचे ही आने का चांसेस हो। तो जो गिरे हुए हैं उनको उठाने की कोशिश करिएगा, जो बड़े हुए हैं उनको मत पकड़िएगा। और देख लीजिएगा कि कोई भी अर्निंग ट्रेड लेने से पहले पिछले जो अर्निंग्स है वो उसमें उसका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्योंकि चांसेस है कि जिस कंपनी में एक बार अर्निंग्स नेगेटिव आने लगता है उसमें सीरीज़ में कई नेगेटिव्स आते हैं। तो ऐसे कंपनी से थोड़ा दूर ही रहे तो अच्छा रहे। लेकिन कोई कंपनी का अगर अर्निंग्स पिछले में अच्छा है और वो अगर किसी तरह से मीन रिवर्ट करके नीचे आ गया है, तो वैसे स्टॉक को आप अगर देखिएगा कि लाल कैंडल एक दिल्ली के बाद एक ग्रीन कैंडल बन गया हो बढ़िया से, जिसमें अच्छा वॉल्यूम्स भी हो, तो वैसे स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करने की कोशिश करिएगा। और जितना मतलब एक्सपांशन मोड में नीचे की तरफ होगा उतना ही ऊपर जाने का चांसेस होगा। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ है, इंडेक्स अभी ओवरसोल्ड पोजीशन में है। कल पीसीआर के हिसाब से मार्केट को थोड़ा सा रिवर्स कल करना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया। हमने एक सिंगल लॉट में किया था, लेकिन वो मुझे 200 रुपये लॉस में काटना पड़ा। तो एक प्रॉब्लम देखिए ये है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में ट्रेड करने के लिए मार्केट का पोजीशन जो है आपको बहुत माइन्यूटली समझना पड़ता है। और आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, कंप्यूटर में डिसीजन आपसे फास्ट वो लोग लेते हैं। तो मेरा सजेशन है कि आप लोग आधा घंटा या 1 घंटे का टाइम फ्रेम में अगर किसी चीज़ को जजमेंट लेते हैं तो आपको अच्छा रहेगा। इस हिसाब से आप देखिए तो 9:45 तक अगर आप मार्केट को स्टेबल होने देते हैं तो उसके बाद जो मूवमेंट आता है तो उसमें आपको क्लैरिटी रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कल देख लीजिए, मार्केट आधा घंटे का रेंज में ग्रीन था और उसके बाद अगले रेंज अगर आप इसी के बेस में लेते तो आपको लॉस हो जाता, क्योंकि नीचे वॉल्यूम्स भी था और ग्रीन भी था, तो आप सोचेंगे कि गैप फिल करने ऊपर जाएगा। तो इसने गैप नहीं फिल किया और उसके बाद अगला कैंडल जो था वो देखिए ग्रीन कैंडल बना था, रेड कैंडल बना था, जो कि एक बहुत 70-80% जो है ग्रीन कैंडल का जो है पूरा कवर कर लिया, जो कि इस बेयरिश मूवमेंट को दिखाता है। तो अब यहाँ 15 मिनट का आप देखेंगे तो दो डोजी कैंडल टाइप का बना था। तो डोजी कैंडल में आप क्या डिसाइड करेंगे? यहाँ देखिए 15 मिनट में जो बना था ये डोजी कैंडल था। इसके ऊपर डिसाइड करेंगे तो इसके ऊपर एक कैंडल बनेगा तब आप बाई करते हैं। इस डोजी कैंडल के ऊपर डिसाइड करिएगा तो इसके नीचे एक कैंडल बना जो कि ये बना, तो यहाँ पे आप एक सेल बनता था आपका। तो ये चीज़ जो है क्लैरिटी के लिए अगर आधा घंटे पे फिर स्विच कर जाते हैं, जबकि ये कैंडल दोनों बन जाता है, तो फिर आप सोचेंगे कि एक्चुअली बना क्या? आपने ये बन देखा, उसके बाद इसके ऊपर ये बन गया, तो फिर आप कन्फ्यूज़ हो गए कि भाई हमको करना क्या है? तो ये कन्फर्मेशन नहीं था, ये ट्रेंड का जो है एंड भी कह सकते हैं या पॉज़ भी कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ प्रॉफ़िट बुकिंग हो रहा हो और अगर बड़ा पैसा घुसा होगा तो यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाता, ना कि नीचे। अगला ट्रेड भी वही था, रेड साइड में मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश किया गया लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है। तो ये दोनों कैंडल बन जाने के बाद फिर आप सोचेंगे कि हम करें तो क्या करें? तो इसके लिए बेस्ट तरीका है कि इस कैंडल का लो जैसे ही टूटा है तो यहाँ पे एक बेयरिश मूवमेंट बनता है। तो अब ये जो कैंडल है मेन चीज़ है, ये कैंडल का भी आपको देखना है, ये ग्रीन कैंडल है, इस कैंडल का भी आधा कम से कम टूटना चाहिए, जो कि यहाँ पे है। ये जो लाइन देख रहे हैं, ये लाइन एक आपका वो है, क्या कहते हैं, सपोर्ट है। यहाँ देखिए मैंने ये खींचा था बहुत पहले का, उसका ये दे रहा है। तो ये भी था और इसके बाद ये वाला रेंज भी था, तो इसको आप अगर कंसीडर करते हैं तो आपको एक अच्छा शॉर्टिंग का पोजीशन मिलता है। मार्केट ऑलरेडी बेयरिश में था और ये एक अच्छा कैंडल बन गया, तो फिर यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। क्लैरिटी के लिए आप आधा घंटे का टाइम फ्रेम स्विच कर जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आधा घंटे का टाइम फ्रेम में ये ग्रीन कैंडल बन गया था। मैंने इसलिए कहा था कि आधा घंटा का लिए इसमें आधा आधा देख लीजिएगा इसका। तो ये दोनों का कैंडल का आधा आप यहाँ अगर शॉर्ट करते हैं 45,665 पे, यहाँ पे देखिएगा ये 15 मिनट फिर जा रहा हूँ मैं। 15 मिनट में देखिए मैं भी वही कह रहा हूँ कि ये जो 2 कैंडल है ये 15,665
70 का जो 60 का जो रेंज था, ये 2 कैंडल का, यहाँ पे भी आप शॉर्ट करते हैं तो भी काफ़ी सही है। तो यहाँ से अच्छा मूवमेंट आपको 600 से लेके और 200 पॉइंट का अच्छा मूवमेंट आपको मिलता है। यहाँ हल्की थोड़ा-सा यहाँ पे रिटेस्ट किया था, यहाँ पे कुछ प्रीमियम्स आपका खा गया होगा, लेकिन फिर जो मूवमेंट दिया वो आपको पैसा अच्छा मिल गया। लास्ट में कुछ लोग ट्रेड करते हैं अच्छा मूवमेंट के लिए, लेकिन उनको निराशा हुआ होगा क्योंकि मार्केट 1 बजे के बाद 1:30 बजे के बाद कोई मूवमेंट ही नहीं दिया था। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, तो एक्सपायरी ट्रेड करने वाले भी ज़्यादा पैसा नहीं बनाए होंगे। एकदम लास्ट मोमेंट में जो लोग पैसा थोड़ा-सा ये किए होंगे, वही लोगों को कुछ पैसा बना होगा। तो ये है मेन चीज़। तो कहने का मतलब ये है कि आधा घंटे का आप अगर वो लेंगे, क्या कहते हैं, आधे घंटे का अगर आप लोग चार्ट भी यूज़ करेंगे तो आप लोग का जो है लॉसेस कम होगा। देखिए इंट्राडे में सबसे बड़ी बात है कि आप लोग को अपना लॉसेस को लिमिट रखना है, प्रॉफ़िट को बढ़ाना है। और जब आप हायर टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं तो आपके लॉसेस आपके फ़ेवर में होता है। आधा घंटे को यूज़ करेंगे तो पिछले दिन का रेंज आप देख लीजिएगा और ये पिछले दिन का हायर रेंज में देख लीजिएगा कि मार्केट रेंज में किस तरह है। फॉर एग्ज़ाम्पल कल अगर आधा घंटे का ट्रेड देखेंगे तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है यहाँ से गिरा हुआ है। तो मार्केट गिरा हुआ है तो इतना बड़ा फॉल के बाद मार्केट ऊपर जाने का चांसेस कम है। यहाँ पे एक 30% रिट्रेसमेंट करने का चांस होता है। ये गिर गया जो है, इसका एक 30% रिट्रेसमेंट हो जाता है। तो 30% रिट्रेसमेंट किया आपने देखा, उसके बाद ये नीचे आ गया। अब जब तक कि मार्केट इस रेंज के ऊपर नहीं जाता, यानी 45,800 के ऊपर जाके क्लोज़ कर कर जाता है और उसमें आधा 1 घंटा बिता नहीं देता, तब तक आप इसको बुलिश नहीं मान सकते हैं। ये हर हालत में नीचे ही जाएगा। यहाँ से थोड़ा-सा आपको रिकवरी दिखेगा, फिर 50% यहाँ करीबन 45,500 या 600 के आस-पास जाके फिर मार्केट एक तो पॉज़ लेगा और फिर नीचे आ जाएगा। तो आपको यहाँ सेल ऑन राइज़ वाला मार्केट बन गया है, इस हिसाब से देखना है, ना कि बाई ऑन डिप्स देखना है। मार्केट अभी ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट अभी नीचे जाएगा, नीचे जाके थोड़ा टाइम पास करेगा, ये जाके यहाँ 50% के पास टाइम पास करेगा, उसके बाद फिर नीचे जाएगा और उसके बाद हो सकता है अगर इसको जाना भी होगा तो ये काफ़ी लंबा यहाँ रेंज बनाएगा, उसके बाद ये ऊपर जाएगा। मतलब एक्यूमुलेशन होगा, उसके बाद जब प्रेशर बनेगा तो ऊपर जाएगा। नहीं तो ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा, यहाँ पे थोड़ा-सा शॉर्ट पोजीशन क्रिएट होगा, फिर मार्केट नीचे आ जाएगा। ये है मेरा एनालिसिस, आशा है आप लोगों को समझ में आ गया हो। देखने के लिए थैंक यू।